गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 11 विराट रूप का यहाँ ज्ञान चल रहा है। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं, यानी कि वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे प्रारंभ करते हैं मित्रों, प्रेम से बोलो नारायण। तो शुरू करते हैं मित्रों अगला अध्याय। वायी यर्मोषः गिर्वर्णो शाशंकः प्रजापति सततम् अपरं पितामहेश्वरः नमो नमस्तस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोषिपिः नमो नमस्तेः। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक। वायु वायु यम नियंतः अग्नि अग्नि वरुण जल शस्य अनंक चंद्रमा प्रजापति ब्रह्मा तवम आप पर पितामह पर बाबा चा तथा नम मेरा नमस्कार नम पुण्य नमस्कार ते आपको अस्तु हो सहस्त्र कृतव 1000 बार पुण्य चाह तथा फिर भुए और फिर आप अपि भी नमो नमस्कार नमस्ते आपको मेरा नमस्कार है। अनुवाद। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि है, जल में जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप परम पितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुण्य पुण्य नमस्कार है। तात्पर्य, भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को अपरम पितामह बर बाबा कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। नमो पृष्ठतदर्थ पुष्टसते नमो अस्तुतिः ते सर्वतः एम सर्वः आनन्तः वीर्यः मितः विक्रमाशतं वा सर्वेह सांप्रोषिः ततो शशिः सर्वः। नमस्कार पुरस्तात् सामने से अथ भी अपृष्ठत पीछे से अत्ते आपको नमो अस्तुति मैं नमस्कार करता हूँ ते आपको सर्वतः
सभी दिशाओं से एवं निस्संदेह स्वर, क्योंकि आप सब कुछ हैं। अनंत वीर्य आसीम पौरुष, अमित विक्रम तथा आसीम बल, तवम आप सर्वम सब कुछ समापत्नोषी आच्छादित करते हो। तत् एतैव असि हो सर्व सब कुछ। अनुवाद। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है। तात्पर्य, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी है और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। विष्णु पुराण में 1:9-69 में कहा गया है, योषः तवागतो देव समिपिह देवतागणः शातमेव जगत्र श्रेष्ठः यते स्वर्गतो भावनः। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। सकोति ही मत्वः प्रसंभा यदुक्त, हे कृष्ण, हे यादव, हे असकेति, अजनन्तः महिमानः तवेन्द्रः मया प्रमादतर्पणेन वापि यच्च वः सार्थकमस्य तत्र कृतो सत्सि विहारशय्यासन् भोजनेषु एको असत्र व्यापचयोत्यः अतत्सत्मक्षः अतक्षाहे मया तवाम में महाप्रेमयम महा। सका मित्र इति, इस प्रकार मतवा मानकर परसभम हट पूर्वक यत्य जो भी उक्तम कहा गया है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे यादव, हे यादव, हे सके, हे मित्र इति, इसी प्रकार अजंता बिना जाने महिमानम, महिमा को, तब आपकी इदम यह माया मेरे द्वारा अप्रमादत मुख तावंश प्राणवेन प्यारवश व अपि, या तो यते है तो चा भी अवहास अर्थम हंसी के लिए अस्तकृत अनादर किया गया। असी हो विहार आराम में, सैया लेटे रहने पर, आसन बैठे रहने पर, भोजनेशु या भोजन करते समय। मित्रों, अध्याय 11 विराट रूप की यहाँ पर चर्चा हो रही है। विराट रूप का प्रसाद आप तक पहुँचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक अकेला अथवा या अपि भी अच्युत, हे अच्युत, तत्समक्षम असमक्षम साथियों के बीच तत्व वे सब साक्ष्य में साक्षी पार्थी हूँ। त्वामम आपसे एम मैं अप्रम्यम अवित्य। अनुवाद। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने जल्दी में आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे असका जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका
अपमान किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तात्पर्य है, यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, तो किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात ना था कि कृष्ण ऐसे विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि उसके मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अपमान किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन के अमित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है, भक्त तब भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान, जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। पितासी लोकस्य चराचर सस्य चराचर सये तमस्य पूजस्रव गुरु गौरियन ना तव तस् मोहशत तस् भयाधिकः कुतोषण्यो लोकत्रयः सप्रहा प्रतिमः प्रभावः। पिता आसी हो और लोक से पूरे जगत के अचर संचल आचर्य तथा अंचलों के स्वयं आप है। अस्य इसके पूज्य चा भी गुरु गरीयान यस्य सभी महिमामयी न कभी नहीं। स्वंत सम आपके अतुल्य आसित है, आध्यात्मिक बढ़कर कुतः किस तरह संभव है। अन्य दूसरा लोक अत्रेय तीनों लोकों में अपि भी अप्रतिम प्रभाव है। अनंत शक्ति वाले अनुवाद, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके अतुल्य है, ना ही कोई आपसे तदाकार हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूजन्य है जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। ये गुरु हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भागवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली शिष्य परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि कुछ बिना कोई ना तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अप्रिय में है और कोई भी अब भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न है, कोई उनको पार नहीं कर सकता। सवेत सवत्र उपनिषद में 6:8 में कहा गया है कि न तस्य अकार्य करण चा विधते न
तस्मच्च मच्चभ्याधि कश्यच दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं है, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित हैं, ना ही अपूर्ण है, ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना उनसे उनके अतुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घटकर है। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भागवत गीता में 4:9 में कहा गया है, जन्म कर्म चा में अदिव्य में वह यु वेति अत्वत्तः तैकत्वः देहा पूर्ण जन्म नैति मामोतिहा असोषजुरुन। अर्थात मित्रों, जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा सिद्धि को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुख में संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत आदि 5:142 से इसकी पुष्टि होती है। एकले ऐश्वर्य कृष्ण आर सब भूत्य, केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। तस्मत्र प्रणयमयः पर्याम ध्याः काया। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। तस्य मात्र पर्यानम्यः अपरणियः धायः कायः प्रसाद्ये तवाम हमीशा मिड्ययम् अपित्तवेह पुत्रस्यः सक्यवे आसक्तियु प्रिय अप्रियाहर्षि देव सोडुम। तस्मात् अतः अपरणयमय प्रणाम करके अपरणयाधाय नत होकर कायम शरीर को प्रसाद कृपा की याचना करता हूँ। तवाम आपसे अहम मैं ईशम भगवान से ईशम पूज्य पिता एवं पिता तुल्य पुत्र से है पुत्र कहा सका एवं मित्रवत सक्यु मित्र से प्रिय प्रेमी प्रिया प्रिया प्रियजनों से और हर्षि ही आपको अच्छाए देव प्रेम अप्रभु शोद्रुम और सहन करना। अनुवाद। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं अनत होकर साष्टांग प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई असहन करता है या मित्र अपने मित्र की उदारता सह लेता है या प्रिय अपनी
प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तात्पर्य, कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप की यहाँ पे व्याख्या हो रही है। अदशंट पूर्व अश्रितो शासिम अदृष्टा भयेन चाह प्रयासंत मनो में अतद्देवो में आदर्श्य देव स्वरूप प्रसिद्ध देवशः जग त्रिवासन। आश्रित पूर्वम, पहले कभी ना देखा गया। हरिष्ट हरिष्ट, असीम हूँ। अदृश्य, वह देखकर भय के कारण चाभी अप्रयास्त तम विचलित भयभीत मन में अमेरा अतत्व है एवं निश्चय ही में मुझको दृश्यहन दिखलाइए। देव, हे प्रभु, रूपम रूप प्रसिद्ध प्रसन्न होइए। देव, ईशो के ईश जगत निवास, हे जगत के आश्रय। अनुवाद, पहले कभी ना देख गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं अपलुकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे अदेवेश, हे अजग त्रिनवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुण्य दिखाएं। तात्पर्य, अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसने मित्र कृष्ण भगवान है और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है। यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इस सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता है। निस्संदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न चिन्ह धारण किए रहते हैं, यथा शंख, गदा, कमल तथा चक्र। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही है, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अध्याय 11 विराट रूप का यहाँ ज्ञान प्रदानता हो रही है। विराट रूप के बारे में चर्चा चल रही है। विराट रूप दिखाते हैं और गौलोक में उनके कौन कौन से रूप हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण विष्णु नारायण की जय। विराट रूपम किरीटन गंधिन चक्रहस्त मिच्छामि तमः दृष्टमः तथैव
तनैव रूपेण चतुर्भुजरेण सहस्रबाहो भव विश्वमूर्तिः। किरीटिनम मतलब मुकुट धारण किए हुए, गदिनम गदाधारी, चक्रहस्तम चक्र धारण किए। इच्छामि इच्छुक है, इच्छुक हूँ, तवाम आपको, दर्शनम देखना, अहम मैं, तथा एवं उसी स्थिति में, तेन एवं उसी प्रकार से, रूपेण रूप में, चतुर्भुजेन चार हाथों वाले, असहर्ष भाव हे हजार भुजाओं वाले अभाव हो जाइए। विश्व मूर्ति है हे विराट रूप। अनुवाद: हे विराट रूप, हे असहज भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य है, ब्रह्म संहिता में 5 और 39 में कहा गया है, रामा द्विमूर्तिषु कलानियनमेन तिष्ठन्। भगवान सैकड़ों हजारों रूप में नित्य विद्वान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से मित्र भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही अब भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमक्ष से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान उवाच मय्या पर्शनेन तवार्जुनन्दन रूपः परदर्शित अमात्मयोगात्म तेजोमय विश्व अमन्नन्तः माधव जन्मेह तवन्देयेन नः अदृष्टन पूर्वम। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप की यहाँ पर ज्ञान प्रदानता हो रही है। मित्रों, तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, मैया मेरे द्वारा प्रसन्न तब मुझको अर्जुन, हे अर्जुन, इदम इस रूपम रूप को अपरम दिव्य दर्शितम दिखाए गए आत्म योगात मेरी अंतर्गणना शक्ति से तेज अमयम तेज से पूर्ण विश्वम समग्र ब्रह्मांड को अनंतम आसीम आधम आदि यतः जो मैं अमेरा तत्वत अनयन तुम्हारे अतिरिक्त न दृष्ट पूर्वम किसी ने पहले नहीं देखा। अनुवाद: भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं अप्रसन्नता से अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस आसीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तात्पर्य: अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था। अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तन हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को
शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग लोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संध का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे, यानी कि संधि करने के प्रस्ताव को लेकर दुर्योधन के पास गए थे, तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उसे उसी समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। ना वेद्यः ज्ञाध्यन् दानः, बहुत सुंदर श्लोक। ना वेद्यः ज्ञाध्यन् दानः, ना आचार्य क्रियाः भिन्ना तपो विरोग्रह, एम रूपा सत्यः निर्लोकेह दृष्टु तव नंदेन तव दन्यन कुरु परवीरा। ना कभी नहीं अवेद यज्ञ द्वारा अध्ययन या वेदों के अध्ययन से, ना कभी नहीं दान है दान के द्वारा, ना कभी नहीं अच्छा भी क्रिया भी पुष्प कर्मों से, ना कभी नहीं तपो भी तपस्या के द्वारा उग्र है कठोर एवं रूप। इस रूप में साक्य समर्थ अहम मैं निरोक इस भौतिक जगत में दृष्टम देखने में तवत्तः तुम्हारे अतिरिक्त अन्य के द्वारा कुरु परवीर कुरु योद्धाओं में अश्रेष्ठ। अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे अपूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तात्पर्य, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि जिसके पास हो सकती है, दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यतः प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मृता देवा, जो नास्तिक है अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें वह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृपा का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। बिना दिव्य बने दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। भागवत गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के अपूर्व विवरण अज्ञात है, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त
सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है तथा वेद ज्ञान अध्ययन जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन को बताता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य तथा चारों वेद, ऋषिंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थव वेद एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र है। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र, दैन्य सुपात्र कोई दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव, इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेद अध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होगा तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के अविश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भागवत गीता से हम जानते हैं कि अनिर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलत वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भागवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भागवत गीता को भगत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छंद अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के अविश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिससे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी अशुद्ध अवतारों को या इनके अनुयायियों को मानता नहीं देता। माते व्यतः माचा विमुंड भाव हो अदृष्टः रूपः घोरमिष्टदम मेदम वैपेत भी प्रीतमनः पुण्यसतमा तादेव में आरूपमिंदः परशहे। माँ ना हो ते तुम्हें व्यथः पीड़ा कष्ट माँ ना हो। चा भी अब विमुड भाव मोह दिस्सवः देखकर रूपम रूप को घोरम भयानक इष्टंक इस प्रकार का मम मेरा हृदय इस वैपेत भी सभी प्रकार के भय से मुक्त प्रीत मनः प्रसन्नवित पुण्य फिर तवम तुम तत्व उस एवं इस प्रकार में मेरे रूपम रूप को
इदम इश अप्रमश्य। देखो अनुवाद, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करो। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुण्य मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तात्पर्य, भागवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह तथा गुरु भीष्म एवं द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को वस्त्र करना चाह रहे थे या विवस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए दिया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि वे भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्मों नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी अविश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे अप्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपने पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोद्गतवः संवहः रूपः दर्शयामास भूया आश्रयम्यामाशः चाभीतमन्नहार भूतवः पुण्ये सौभेवपुहमन्नात्मः। संजय उवाच, संजय ने कहा, इति इस प्रकार अर्जुन को वासुदेव कृष्ण ने तथा उस प्रकार से उक्तवः कहकर स्वकम अपना अस्वीय रूपम रूप को दर्शयानम आस दिखलाया। अभूय फिर आश्वास्यम आस धीरज धराया। चा भी अभीतम भयभीत एनम उनको भूतवः होकर पुण्य फिर असौभ्य वपु सुंदर रूप महाआत्मा महापुरुष। अनुवाद, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य, जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौभ्यावपु असौभ्यावपुः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुण्य उसे अपना सुंदर सौभ्य रूप दिखलाया।
ब्रह्म संहिता में 5:38 में कहा गया है, प्रेम अर्जन छूरिता भक्ति विवलोचनन। जिस व्यक्ति की आंखों में अप्रेम रूपी मंजन लगा है वही कृष्ण के सौभ्य रूप का दर्शन कर सकता है। अर्जुन उवाच दृष्टेदंध मनुष्यः रूपम तव सौभ्या जनार्दन इदानीह मच्छिमः सर्वन्तः सचेता प्राकृति गतः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हरिष्ठभा देखकर इदम इस मानुषम मानवी रूपम रूप को तव आपके सौभ्यम अत्यंत सुंदर जनार्दन हे अशत्रुओं को दंडित करने वाले इदिनिम अब आसीम हूँ सावित स्थिर चेता अपनी चेतना में प्राकृतम अपनी अप्राकृति को गते पुण्य प्राप्त हूँ। अनुवाद, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर रचित हूँ और मैंने अपनी प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त मानुष रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलत 2 भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपास करते हैं उन्हें यहाँ पर भगवान की दिव्य प्राप्ति की अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भागवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भारांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्मा बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसा गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भागवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।